वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको मेंसुरेशन से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो सर्किल और रेक्टेंगल बेस पे है, जिसमें आपको एरिया एंड पेरीमीटर से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ, द शेप ऑफ ए गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडिल एंड द सेमी सर्कुलर एट द एंड्स एज शोन इन द डायग्राम। ये डायग्राम दिया हुआ है। फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन। पूरा इस तरीके से एक गार्डन दिया हुआ है। इस शेप में पूरा एक गार्डन दिया हुआ है, जिसमें ये वाला जो बीच वाला जो पोर्शन है वो रेक्टेंगल शेप में है और इधर वाला जो है वो सेमी सर्किल शेप में है। सेमी सर्किल शेप में है, जिसमें आपको लेंथ ऑफ रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो ये गिवन है, और इसी की मदद से आपको क्या निकालना, एरिया एंड पेरीमीटर। तो पहले इसको समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल का लेंथ निकालते हैं। रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5 दिया हुआ है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब 3.5 मिलके कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब 20 में 7 माइनस करेंगे तो 13 आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया 30 मीटर्स। तो ये जो रेक्टेंगल की जो लेंथ हो गई वो 13 मीटर हो जाएगी। तो रेक्टेंगल की जो लेंथ दी थी वो 13 सेंटीमीटर बड़ी आसानी से निकल गए। अब ये जो पोर्शन दिया हुआ है ये रेक्टेंगल का क्या है, विड्थ है। तो क्या निकालना हमको, रेक्टेंगल का एरिया पहले निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ इंटू विड्थ का मतलब क्या होता है, लेंथ आपका दिया है 13 और विड्थ आपका दिया 7। 13 7 जा कितना होता है, 91 मीटर स्क्वायर। 91 मीटर स्क्वायर हो गया। आपको रेक्टेंगल का एरिया जो निकला वो 91 मीटर स्क्वायर हुआ, लेकिन हमें पूरे गार्डन का एरिया चाहिए। बात कर रहा है फाइंड द एरिया ऑफ फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन। इस गार्डन का एरिया चाहिए। अभी आपको ये वाला एरिया निकालना है। तो निकालने के लिए पहले रेक्टेंगल का एरिया निकल गया। अब यहाँ पे सेमी सर्किल है, यहाँ पे एक सेमी सर्किल है, ये सेमी सर्किल है। दोनों सेमी सर्किल को आपस में ऐड कर देंगे तो एक कंप्लीट सर्किल बना लेता है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, जैसे ये दिया हुआ है 7 ये जो है ये डायामीटर हो गया। सेमी सर्किल का ये डायामीटर दिया है। डायामीटर डी, डी बराबर 7 मीटर। देखिए इसी शेप में रेक्टेंगल का ये विड्थ है। डायामीटर ही रेक्टेंगल का विड्थ होगा, और इसी शेप में सेमी सर्किल का ये डायामीटर भी कहलाएगा। तो यहाँ पे चीज़ें समझनी है। यहाँ पे दो सेमी सर्किल है, सिंपल सी बात समझते हैं। एरिया ऑफ टू सेमी सर्किल। यहाँ पे दो सेमी सर्किल की बात कर रहा है। तो जब दो सेमी सर्किल की बात हो रही है तो ये क्या हुआ है, कंप्लीट सर्किल बना ले रहा है। तो कंप्लीट सर्किल बनाने के साथ साथ इसको हम पाई आर स्क्वायर कह सकते हैं। पाई आर स्क्वायर कहेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। आर यहाँ पे कितना दिया है, आर यहाँ पे आर तो दिया नहीं है, तो रेडियस क्या होगा, 7/2 हो जाएगा। क्योंकि हमें आर की वैल्यू रखनी है 7/2। 7/2 इंटू 7/2 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आर की पावर 2 है, इसलिए 7/2 को 2 बार लिखा। अब यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो, 11 आ गया। तो क्या होगा, 11 आया इंटू 7/2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3.5 आ जाएगा। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3.5 का मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 3.5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 मल्टीप्लाई कर दिया 11 से, ये 5 और ये 5, 3 5 8 और ये 3। डेसिमल कितने अंक के पहले लगे, एक अंक के पहले। तो यहाँ पे आंसर क्या आया, 38.5 मीटर स्क्वायर। ये एक कंप्लीट सर्किल का एरिया निकला 38.5। आपको करना क्या है, रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेना है।
सेमी सर्किल का एरिया निकालना है। सेमी सर्किल यहाँ पे 2 दिया है, तो दोनों, तो यानी कि एरिया ऑफ 2 सेमी सर्किल, दोनों सेमी सर्किल को आपस में ऐड कर देंगे तो वो एक कंप्लीट सर्किल बना लेगा। कंप्लीट सर्किल बनाने की वजह से इसका जो एरिया निकलेगा 38.5 मीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि यूनिट मीटर में दिया है। डायामीटर 7 दिया हुआ है, यही डायामीटर रेक्टेंगल का विड्थ कहलाएगा। अब दोनों को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ द गार्डन, गार्डन का एरिया 91 तो दिए, रेक्टेंगल का एरिया दिया 91, और दो सेमी सर्किल का एरिया निकला है 38.5, 5.9, 9 और 3 कितना होता है 12, 9 और 3 12। तो इस तरीके से गार्डन का एरिया जो आया 129.5 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये थोड़ा समझना होता है फिगर बेस पे, आपको पहले किसका एरिया निकालना है, फिर उसका सिंपल बाकी बचे हुए हिस्से का एरिया निकाल के दोनों को ऐड कर देना है। 1 2 3, तीनों को ऐड करके निकाल लेना है। अब इसी तरीके से यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पैरीमीटर। पैरीमीटर की बात कर रहा है। पैरीमीटर कितना होगा, ये यहाँ से ऐसे जाएगा, ये बाउंड्री, एक सेमी सर्किल इसकी मतलब कि इस फिगर का हमें बाउंड्री चाहिए। तो पहला तो समझते हैं, ये एक सेमी सर्किल है और वो भी सेमी सर्किल है। सेमी सर्किल की कॉन्सेप्ट क्या होता है, दोनों को ऐड कर देंगे तो वो कंप्लीट सर्किल बना लेगा। इस तरीके से आपको ये समझ में आ जाएगा कंप्लीट सर्किल का सरकमफ्रेंस निकालना है। तो ये आपको दिखाना पड़ेगा, क्या दिखाना पड़ेगा, सरकमफ्रेंस ऑफ 2 सेमी सर्किल, ये आपको दिखाना पड़ेगा 2 सेमी सर्किल का सरकमफ्रेंस। तो 2 सेमी सर्किल का सरकमफ्रेंस जब भी निकालेंगे तो वो एक कंप्लीट सर्किल बना लेता है। यानी कि इन दोनों का ये करेंगे तो क्या कहलाएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। तो वो एक सर्किल का सरकमफ्रेंस हो जाएगा, सर्किल का सरकमफ्रेंस हो जाएगा। तो बस यही चीज़ हमें लिखना है। इसके बाद फार्मूला लगा देना है। कौन सा फार्मूला, 2 पाई आर से निकालना है। 2 पाई की वैल्यू कितनी दी हुई है 22/7, आर की वैल्यू, ये आर की वैल्यू नहीं है, ये डायामीटर है। तो ये डायामीटर की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रेडियस जो होता है वो डायामीटर का हाफ हो जाता है। रेडियस जो होता है वो डायमीटर हाफ हो जाता है। इस तरीके से 7 इधर से कैंसिल हो गया, ये इधर से कैंसिल हो गया, तो ये 22 हो गया, 22 मीटर्स आ गया। तो इसका ये आ गया। अब बात समझते हैं, रेक्टेंगल की बात करते हैं। ये 22 निकला अभी। अब इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए, इसका यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का सरकमफ्रेंस 22 है। आपको कितनी दूरी चाहिए, ये वाली दूरी चाहिए और ये वाली दूरी चाहिए। तो रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 13 है, और रेक्टेंगल का जो फ्रंट साइड है वो भी इक्वल हो जाएगा। यानी कि इसकी जो लेंथ होगी वो भी यही लेंथ होगी, 13 ये भी हो जाएगा। तो कुल मिला के क्या करना है, हमें निकालना क्या है, द पैरीमीटर ऑफ गार्डन। गार्डन का पैरीमीटर निकालना है। तो करना क्या है, 22 है, उसमें 13 को 2 बार ऐड कर दिए, तो यहाँ भी 13 मिलके क्या हो जाएगा 26। दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 8 और यहाँ पे हो जाएगा 4। तो इस तरीके से इसका जो आंसर आया 48 मीटर आ जाएगा। तो इसका आपको फाइंड द एरिया आपका 129.5 मीटर स्क्वायर, और पैरीमीटर जो निकलेगा वो 48 आएगा गार्डन का। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो उसे सल्यूशन करना आ जाएगा सब्जेक्टिव बेस पे, और जिसको नहीं समझ में आएगा वो फिर नहीं कर पाएगा। पहले तो उसको क्वेश्चन को फिगर को समझना होता है कि हमें क्या क्या चीज़ें लेनी है। अब यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन, एन अंट, एक चींटी है जो मूविंग अराउंड ए फ्यू फूड। इसके चींटी जो है वो कुछ फूड भोजन का एक टुकड़ा है जो उसके अराउंड जो घूम रही है, डिफरेंट शेप में स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। भोजन जो है वो डिफरेंट
फर्श पर फैला हुआ है डिफरेंट डिफरेंट शेप में। तो फॉर विच फूड, इनमें से कौन से फूड, इसमें से भोजन का कौन सा टुकड़ा जो है वुड द एंट हैव टू टेक लॉन्गर राउंड, तो चींटी को सबसे ज्यादा लॉन्गर राउंड है, सबसे ज्यादा दूरी तय करनी पड़ी। रिमेंबर द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, ये तो क्वेश्चन में ऐसे दे दिया, वैसे तो देखा जाए ये याद दिलाने के लिए है। यहाँ पे क्या करना है सर्किल का, यहाँ पे क्या करना है, रिमेंबर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, सर्किल का सर्कमफ्रेंस जो होता है बाय यूजिंग एक्सप्रेशन c बराबर 2πr से ही रिप्रेजेंट करना है। सर्किल का सर्कमफ्रेंस होता है c बराबर 2πr से रिप्रेजेंट करना है। और यहाँ पे r की वैल्यू जो है वो r जो है वो सर्किल का रेडियस है। अब बात आती है पहला फिगर की, बात करते हैं पहला फिगर। पहले फिगर में ये जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ये सेमी सर्किल के फॉर्म में है, और इसका जो है ये 2.8 डायामीटर है। डायामीटर जो है वो 2.8 है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो रेडियस क्या हो जाएगा, 2.8 का हाफ हो जाएगा सेंटीमीटर में। अब बात आती है हमें इसका सर्कमफ्रेंस निकालना है, तो सिंपल सी बात आपको पता है, तो क्या निकालना है, द पैरीमीटर, द पैरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर ए, यानी कि फिगर ए में जो दिया गया फिगर है उसका पैरीमीटर निकालना है। तो देखो यहां से यहां तक की जो दूरी लेंगे वो होता है सेमी सर्किल में, देखो पूरे कंप्लीट राउंड का अगर सरकमफ्रेंस निकालना है वो होता है 2πr, लेकिन सेमी सर्किल का मतलब होता है सर्किल का पूरा, सर्किल का हाफ हो जाएगा। तो जब हाफ हो जाएगा तो वो हो जाएगा πr। तो 2πr का सेमी सर्किल का अगर हमें बाउंड्री चाहिए तो वो 2πr पूरे कंप्लीट सर्किल का 2πr होता है। सेमी सर्किल का अगर निकालना होगा तो उसका आधा करना होगा, तो 2πr में आधा करेंगे तो वो πr हो जाएगा। πr तो हो जाएगा, लेकिन साथ में ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ये भी ऐड करना पड़ेगा। ये कौन सी दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ये डायामीटर। अब बात आती है 22/7, और ये आपका क्या है रेडियस 2.8/2 प्लस डायामीटर है 2.8, इस तरह के निकालेंगे। अब यहाँ पे डेसिमल हटा के नीचे जीरो बढ़ा दिया, 7 4 जा हो गया 28। अब 28 तो हो गया 28, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, ऐसे काट दिया। तो यहाँ पे 22/5 आया, और यहाँ पे है 2.8। सिंपल कर लेते हैं, 5 4 जा 20, पॉइंट लगाए 5 4 जा 20। अब यहाँ पे 2.8 ऐड कर देते हैं, सिंपल करने पे कितना आ जाएगा, 4 8 और 4 12, कैरी हुआ 1, 4 और 2 मिलके कितना हुआ 6, 6 में 1 जोड़ा 7। तो इसकी जो बाउंड्री आई वो 7.2 सेंटीमीटर आई, यानी कि इस पूरे फिगर का बाउंड्री कितनी आई 7.2 सेंटीमीटर। यहाँ पे इस तरीके से कैलकुलेट करना था। अब दूसरा फिगर की बात करते हैं। अब फिगर आपका ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पे ये फिगर की बात करते हैं, एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे ऐसे से एक लाइन डॉटेड शो कर देते हैं। ये पूरा शेप जो है वो रेक्टेंगल शेप में आ रहा है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये एक सेमी सर्किल बना रहा है। हमें क्या करना है, सेमी सर्किल का ये एक डायामीटर है, तो हमें क्या करना है, केवल हमें ये दूरी चाहिए, सिंपल सा वही निकालना है, सेमी सर्किल πr, इससे हम निकाल लेंगे। पहले हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये डायामीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 22/7 रेडियस कितना है, इसका आधा कर देंगे 2.8/2, डेसिमल हटाया जीरो बढ़ गया, 7 4 जा 28, 4 5 जा 20। अब ये हो गया 5 4 जा 20, और फिर 5 4 जा 20, 4.4 हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो हुई 4.4 हुई, लेकिन हमें फिगर का 4.4 याद रखना है। 4.4 हमें इस फिगर का निकालना है, द पैरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर बी। यहाँ पे फिगर बी का हमें पैरीमीटर निकालना है। आपको ऐसे चलना है, मान लीजिए चींटी ऐसे यहाँ से
ऐसे चली, ऐसे चलने के बाद ऐसे आई, फिर ऐसे आई, तो उतनी दूरी तय की। अब निकालना है, देखिए 4.4 हमने यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाली, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है 1.5, 1.5 जोड़ेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है 2.8, यहाँ से यहाँ तक का 2.8, ये तो एक ये हो गया 1.5, 2.8 और उसके बाद फिर 1.5, 1.5, तो यहाँ पे 3 बार हमने ले लिया। अब इनको ऐड कर देते हैं सिंपल सा, 4.4, 2.8 और ये दोनों मिलके 3 हो जाएगा, 1.5, 1.5 मिलके 3 हो जाएगा, इसको हम बोल सकते हैं 3.0। ऐड कर देते हैं, देखिए 8 और 4 कितना होता है 12, तो 12 लिखा, 12 में 12 का 2 कैरी हुआ 1, 4 और 2 मिलके कितने हुए 6, 6 में 3 जोड़ा कितना हुआ 9, 9 में 1 जोड़ा 10, डेसिमल कितने अंक के पहले, एक अंक के पहले हैं। सिंपल सा ये है, 4 और 8 मिलके 12 और साथ में ये 0 था, 4 8 0 में जोड़ेंगे तो ये 12 आएगा, कैरी हुआ 1, 4 में 2 जोड़ा 6, 6 में 3 जोड़ा 9, 9 में कैरी 1 जोड़ा 10। तो इस तरीके से इसका जो बाउंड्री आई 10.2 आई, इसकी जो बाउंड्री आई 10.2 सेंटीमीटर आई। तो ये चीज़ ध्यान रखना है 10.2 सेंटीमीटर। अब बात आती फिगर, ये यहाँ पे देखिए ये ऐसे दिया है, ये ऐसे दिया है, चींटी यहाँ से चली, ऐसे घूमेगी, फिर ऐसे घूमेगी, फिर ऐसे यहाँ पे आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, ये एक सेमी सर्किल का पार्ट्स बन रहा है, तो हमें सेमी सर्किल का निकालना पड़ेगा। ये डायामीटर को रिप्रेजेंट करना है, डायामीटर की दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है 2.8, सेमी सर्किल का डायामीटर है। यहाँ पे फिर वही हमें करना है, क्या निकालना है, C बराबर 2πr होता है पूरे सर्किल का, लेकिन यहाँ पे सेमी सर्किल बात कर रहा है, सेमी सर्किल, सेमी सर्किल, सेमी सर्किल की बाउंड्री, यहाँ पे सेमी सर्किल की बाउंड्री लेनी है, तो πr हो जाएगा, तो 22/7 और 2.8/2, ये इसको डेसिमल हटा के नीचे 0 बढ़ाया, 7 4 जा 28, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो कुल मिला के डिवाइड करने पे आंसर क्या आएगा 4.4 आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 4.4 आई, 4.4 आई। फिर उसके बाद हमें ये दूरी तय करनी है, ये दूरी तय करनी है। चींटी यहाँ से चली ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो अभी यहीं पे लिखना है द पैरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर सी, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैंने सेमी सर्किल की डिस्टेंस 4.4 लिख दी, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 सेंटीमीटर है, तो 2 + 2 मिलके कितना हो जाएगा, देखिए 4.4 और ये 4 हो जाएगा, कुल मिला के ऐड करने पे कितना आएगा, देखिए 8.4 आ जाएगा, 8.4 सेंटीमीटर, यहाँ पे आ गया 8.4 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये बता रहा है कि इसमें से फूड पीसेस में चींटी को सबसे ज़्यादा दूरी कौन से भोजन के टुकड़े में ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ी। तो अब ये देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा दूरी किसकी से, ये 7.2 सेंटीमीटर है, इसकी बाउंड्री है 7.2 सेंटीमीटर, इसकी बाउंड्री है 10.2, इसकी बाउंड्री है 8.4, तो सबसे ज़्यादा तो लिखेंगे क्या लिखा, द अंट हैव टू टेक ए लॉन्गर राउंड, तो क्या लिखेंगे लॉन्गर राउंड। तो यहाँ लॉन्गर राउंड की बात कर रहा है, तो देखो 10.2 सबसे ज़्यादा इसी की है, 10.2 सेंटीमीटर। इस टाइप का भोजन का टुकड़ा था जिसमें उसमें दूरी ज़्यादा तय करनी पड़ी, इसमें दूरी कम तय करनी पड़ी, इसमें दूरी कम तय करनी पड़ी। सबसे कम दूरी 7.2 सेंटीमीटर का है, उसके बाद ये है और उसके बाद ये है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि किस भोजन के टुकड़े में सबसे ज़्यादा लॉन्गर दूरी तय करनी पड़ी, हैव टू टेक ए लॉन्गर राउंड। तो आंसर इस क्या हो जाएगा, लॉन्गर राउंड जो है वो ये 10.2 सेंटीमीटर है। फिगर क्या होगा, आंसर हो गया फूड पीस बी वाला। आंसर आपको दिखाना है बी वाला पीस।
ये ए वाला फुट पीस है, ये बी वाला फुट पीस है, ये सी वाला फुट पीस है। आंसर आपका आएगा फुट पीस, जो बी वाला ऑप्शन, ये आपका आंसर माना जाएगा। और ये भी बताना है कितनी दूरी तय की, 10.2 सेंटीमीटर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।